हेलो बच्चों। और आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई यूनिट के साथ जिसका नाम है सॉल्यूशन या विलियन। तो स्टार्ट करते हैं इसको। हम क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये जो शब्द है आपने काफ़ी बार सुना होगा, विलियन। विलियन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है या सॉल्यूशन कहलाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल इसमें लेते हैं हम। जैसे हमने क्या किया, एक चम्मच चीनी ली और एक गिलास पानी लिया। चीनी जब पानी में पूर्ण रूप से घुल गई तो हमें क्या प्राप्त होता है? शुगर सॉल्यूशन प्राप्त होता है या चीनी का विलयन प्राप्त होता है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है समांगी। इस समांगी से क्या तात्पर्य है? समांगी से तात्पर्य है कि विलयन में विलय के कण हर जगह पर समान रूप से वितरित हैं, अर्थात जो विलय है वो विलायक में पूर्ण रूप से घुल चुका है। अब ये दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हैं, विलायक और विलय। दोनों में क्या डिफरेंस है? पहला आता है विलायक। विलायक विलयन का वह भाग होता है जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और इसका रोल क्या होता है? कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ को खुद में डिसॉल्व कर देता है, घोल देता है। तो इसको कहते हैं हम विलायक। जैसे आपको पता है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में जाना जाता है वाटर, क्योंकि बहुत सारे पदार्थों को खुद में घोलने की क्षमता रखता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। दूसरा आता है विलय। विलयन का वह भाग जो कम मात्रा में उपस्थित होता है और अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थ में घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। कि जैसे शुगर है, यहाँ पे शुगर कम मात्रा में था, वाटर ज़्यादा मात्रा में था, तो वाटर ने क्या किया? कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ को खुद में घोलकर एक समांगी मिश्रण बनाया, जिसको हमने क्या कहा? विलयन। इसके बाद बात करते हैं विलयन के प्रकार की। तो विलयनों का जो वर्गीकरण है वो कई प्रकार से हो सकता है। इसमें सबसे पहले आता है विलायक के आधार पर। तो इसमें पहला है जलीय विलयन या एक्वस सॉल्यूशन। तो जब किसी भी विलय को जल में घोलकर विलयन प्राप्त किया जाता है तो उस विलयन को हम क्या कहेंगे? एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे या जलीय विलयन कहेंगे। जैसे इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं, नमक का जल में विलयन। दूसरा इसमें आता है अजलीय विलयन। अजलीय विलयन हम उन विलयनों को कहते हैं जिसमें विलायक के रूप में जल न होकर कोई अन्य विलायक होता है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, ईथर हो सकता है। ये सारे के सारे अदर एग्जांपल में इसके आएंगे। इसमें एक उदाहरण ले रखा हमने, जब आयोडीन का अल्कोहल में विलयन बनाया गया तो वो विलयन क्या होगा? अजलीय विलयन होगा। इसके बाद दूसरा जो वर्गीकरण आता है वो आता है अवयवों की संख्या के आधार पर। अवयव मीन्स किस किस चीज़ से मिलकर बना है। जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है उनको अवयव बोला जाता है। अगर कोई विलयन दो अवयवों से या दो प्रकार के पदार्थों से निर्मित है तो वो कहलाएगा द्विअंगी विलयन। जैसे शर्करा का जल में विलयन, शर्करा एक अवयव हो गया और जल दूसरा अवयव हो गया। तो इस प्रकार का जो विलयन होता है ये द्विअंगी विलयन कहलाता है। जो हम करंट चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन या विलयन, इसमें हम हर जगह पे द्विअंगी विलयन की ही चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है टर्नरी सॉल्यूशन या त्रिअंगी विलयन। तो सिंपल सी बात है, जो बाइनरी सॉल्यूशन था वो दो अवयवों से निर्मित था, तो जो त्रिअंगी विलयन होगा या टर्नरी सॉल्यूशन होगा वो तीन अवयवों से निर्मित होगा।
फॉर एग्जांपल जब हम नमक और चीनी को जल में डिज़ोल्व कर देते हैं तो उससे बनने वाला जो विलयन होगा वो क्या होगा, टर्नरी विलयन होगा। इसके बाद हम आते हैं भौतिक अवस्था के आधार पे। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपाउंड, तो फिजिकल स्टेट देख लेते हैं हम। पहला आता है ठोस विलयन। ठोस विलयन हम उस विलयन को कहते हैं जिसमें विलायक के रूप में ठोस होता है। सबसे पहले जैसे हमने विलेय के रूप में गैस लिया और विलायक के रूप में ठोस लिया, इसका उदाहरण आप अपने माइंड में सोच सकते हो। तो हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम में विलयन, यानी कि पैलेडियम तो क्या है, ठोस अवस्था में, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है, तो हाइड्रोजन का पैलेडियम के साथ जो विलयन होगा वो विलयन कहलाएगा कौन सा, ठोस विलयन। ठीक है, ठोस विलयन का ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, जब द्रव को ठोस में घोला जाता है, इसके जो सबसे इजीएस्ट एग्जाम्पल है वो है अमलगम। अमलगम बोला जाता है कि जब किसी भी धातु का मरकरी के साथ विलयन बनाया जाता है तो उसको अमलगम बोला जाता है। तो यहाँ पे मरकरी जो है वो विलेय के रूप में है और सोडियम जो है विलायक के रूप में है। और सोडियम की जो फिजिकल स्टेट है वो आप जानते हो ठोस है रूम टेम्परेचर पे, जबकि मरकरी का क्या है, लिक्विड स्टेट है। तो मरकरी का सोडियम में अमलगम। अगला जो आता है वो है जब विलेय भी ठोस होगा और विलायक भी ठोस होगा। तो इसका सबसे ईजीएस्ट एग्जांपल जो है वो है मिश्र धातुएं।